नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ। और इस अंक में संकलित है कविता की व्याख्या, कविता से संबंधित काव्य सौंदर्य के तत्व और आपको परीक्षा में अधिकाधिक अंक दिलाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे एक 12वीं कक्षा में संकलित आरोह भाग्य 2 में कवितावली, यानी जिसके रचनाकार हैं युग शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली कविता, जो मूल रूप से 7 कांडों में विभक्त है, जिसका उत्तर कांड, जिससे आप लोग आज के सवैया छंद का अध्ययन करेंगे, तो उस छंद का प्रतिपाद्य क्या है। जैसा कि आपको विदित है कि तुलसीदास जी अपने युग की विविध विषमताओं का चित्रण करने में काफ़ी माहिर हैं, और उसी विविध विषमताओं का जो आधार है तुलसीदास जी के अनुसार वो कलयुग है, वो कलिकाल है। और इस कलिकाल में भी वह कृपालु राम की कृपा और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं युग, और उसमें अपने जीवन को का उन्हें न तो सिर्फ गहरा बोध है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी समकालीन कवियों से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है। यहाँ जो प्रथम छंद, जो कि कवित्त छंद में लिखा गया है, जिसका आप अध्ययन करेंगे, उसमें उन्होंने बताया है कि संसार की समस्त लीला प्रपंचों का जो आधार है वह पेट की आग है, और इस पेट की आग को तभी बुझाया जा सकता है जब रामचंद्र जी की कृपा होगी, अर्थात राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही पेट की आग को बुझाई जा सकती है। अर्थात जा पर कृपा राम पर हो, राम करी होई ताकि कृपा पर कृपा करें सब कोई। अर्थ इस पर राम की कृपा होगी, उसी पर सभी लोग कृपा करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। आइए देखते हैं आज की कविता का मुख्य अंश क्या है। तो आपको विदित है कि कवितावली ब्रजभाषा में लिखित तुलसीदास जी का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, और उस कवितावली ग्रंथ का जो उत्तर कांड है, उस उत्तर कांड से यह प्रथम कवित्त छंद अवतरित है। इस कवित्त छंद का सबसे पहले हम और आप सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि वाचन ही अर्थबोध की प्रक्रिया को सहज बनाता है। तो आइए हम और आप मिलकर इस कविता का वाचन करें। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। अर्थात महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसबी से हमारा तात्पर्य धंधा करने वाले लोग, मजदूर वर्ग, डेली बेसिस पर वर्क करने वाले लोग, किसान कुल यानी कृषक वर्ग, बनिक यानी बनिया, बनिया से यहाँ हमारा तात्पर्य है व्यापारी से, यानी किसबी मजदूर वर्ग, किसान कुल यानी कृषक वर्ग, बनिक यानी बनिया व्यापारी वर्ग, भिखारी यानी भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग, भाट, भाट का मतलब है चारण, चारण यानी प्रशंसक, जो राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा करते थे। जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की कथा सुनी होगी, तो चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, और वो पृथ्वीराज चौहान के अति प्रशंसक थे। तो इस प्रकार से भाट मतलब प्रशंसक, चारण आप कह लीजिए। चाकर यानी नौकर चाकर, चपल नट यानी चंचल नट, चोर चोरी करने वाले लोग, चार, चार से मतलब है देवदूत यानी दूत जो संदेशवाहक थे, एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश का आदान प्रदान करने वाले लोग। चेटकी, चेटकी से तात्पर्य है बाजीगर, जो विभिन्न प्रकार की कलाओं को दिखाते हैं। जैसे आप तो अब आप इन लोगों को मेलों में देख सकते हैं, कहीं भी एक जगह संगोष्ठी करके ये लोग अपनी अद्भुत अलौकिक क्रीड़ाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो वही
पेट को पढ़त पेट के लिए शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग गुण गढ़त नए नए विद्याओं को, नई नई कलाओं को सीख रहे हैं। चढ़त गिर, कुछ लोग गिरी पर चढ़ रहे हैं, नहीं पर्वतों पर चढ़ करके अब वहाँ से भी चीज़ों को खोज करके अपने पेट को भर रहे हैं। अटत यानी घूमते हैं, गहन यानी घने, गन यानी वन में, जंगलों में, अहन यानी दिन भर, कौन अखेट की यानी शिकारी लोग। यानी शिकारी लोग दिन भर घने जंगलों में शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। सब का जो आधार है वो कहीं न कहीं पेट की ही आग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी किसान कुल यानी मजदूर, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, भिखारी, प्रशंसक, नौकर चाकर, चपल नट, चोर, देवदूत और बाजीगर, यहाँ तक कि पेट के लिए ही, पेट को भरने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी, तमाम नई नई कलाओं विद्याओं को सीखने वाले लोग, गिरी कंदराओं में, पर्वतों पर जीवन यापन करने वाले लोग, और दिन भर घूमने वाले, घने जंगलों में दिन भर घूमने वाले शिकारी, ये सब पेट की आग को बुझाने के लिए ही दिन भर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए तमाम प्रकार के कृत्य करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म के कार्य को करते हैं। पेट ही को पचत यानी पेट के लिए ही लोग मर रहे हैं। पचत से तात्पर्य है मर रहे हैं, यानी पेट को पालने के लिए ही लोग मर रहे हैं, अर्थात ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म का कार्य कर रहे हैं, पेट को पालने के लिए, पेट को भरने के लिए ही मर रहे हैं। और स्थिति इतनी विकट है, स्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयंकर है, इतनी दारुण है कि लोग बेचत बेटा बेटकी, अपने बेटा और बेटी को भी बेच दे रहे हैं, यानी अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बेच दे रहे हैं। किसको शांत करने के लिए? पेट की आग को, पेट को भरने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए। इस क्षुधा को की जो आग है वो कितनी बड़ी आग है, तो इसको कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आग जो पेट की है वो बड़ी है। आग, पेट की आग बड़ी है, किस आग से? बड़वागते, बड़वागते मतलब समुद्र की आग। यहाँ आपको जानना होगा कि 3 प्रकार की अग्नियों का चित्रण हमारे साहित्य में होता है, जिसमें प्रथम अग्नि है जठराग्नि यानी पेट की आग, द्वितीय अग्नि है दावाग्नि यानी जंगल की आग, जो आपने पढ़ा होगा रश्मिरथी दामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में जो चित्रण आता है कर्ण और अश्वसेन का प्रसंग, कुरुक्षेत्र ग्रंथ में रश्मिरथी में भी थोड़ा सा चित्रण आता है। नहीं, वो जंगल की जो आग है उसको दावाग्नि कहते हैं। और तीसरी आग होती है समुद्र में जो लगती है, समुद्र में जो लगने वाली आग है वो बड़वाग्नि है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समुद्र की जो आग बड़वाग्नि है वो छोटी है, किसकी आग से? पेट की आग से। इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। कैसे बुझाया जा सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है एक यानी सिर्फ राम यानी राम यानी घनश्याम। घनश्याम से तात्पर्य है यहाँ बादल से, ना कि भगवान श्री कृष्ण से। यहाँ घनश्याम से मतलब है बादल, राम रूपी बादल। आपको ध्यान देना है, राम रूपी बादल। बादल क्या करते हैं? जल बरसाते हैं। राम रूपी बादल क्या करेंगे? रामचंद्र जी कृपा करेंगे, अर्थात राम रूपी बादल जब कृपा रूपी वृष्टि करेंगे तभी इस संसार में लोगों के पेट की आग को बुझाया जा सकता है। अर्थात जब तक रामचंद्र जी की कृपा नहीं होगी तब तक पेट की आग को बुझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल विश्वस्त रहिए, तुलसी राम भरोस पे निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। इस धारणा का तुलसीदास जी प्रवर्तन करते हैं। कहीं न कहीं तुलसीदास जी की मान्यता है कि जिस पर रामचंद्र जी की कृपा हो गई उस पर और किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। तुलसी, यह इस कविता की व्याख्या थी। व्याख्या के बाद आता है आपका काव्यगत सौंदर्य।
तो काव्यगत सौंदर्य में आप जानते हैं कि हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को लेते हैं। तो भाव सौंदर्य में कविता की विशेषताएं आती हैं। तो कविता की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण है। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है, यह आप भाव सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके अलावा आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य कविता का व्याकरणिक पक्ष होता है। व्याकरणिक पक्ष पर हम ध्यान दें तो कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ब्रज भाषा का लालित्य दर्शनीय है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, और आग बड़ी आगते बड़ी है, आग पेट की पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार आपका जो उपमा अलंकार है उसका उल्टा कर दीजिए, उसका विपरीत कर दीजिए तो आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि श्रेष्ठ वस्तु की तुलना तुच्छ वस्तु से की जाती है, और परंतु यहाँ क्या है कि तुच्छ वस्तु की तुलना श्रेष्ठ वस्तु से की गई है और तुच्छ वस्तु को श्रेष्ठ दर्शाया जाता है। जैसे पेट की आग तुच्छ है और समुद्र की आग बड़ी होती है, लेकिन इस कविता में, इस खंड में, इस छंद में आपको मिलेगा कि पेट की जो आग है वो बड़ी है समुद्र की आग से। इस कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार में तो आप माहिर हैं, इसको जान ही रहे हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, अलग अलग रंग से रची हुई तमाम पंक्तियां हैं, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि सभी किसान कुल भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, गुण गढ़त गन अहन अखेटकी, बेचत बेटा बेटकी, आप बड़ी वागते बड़ी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है और अभिधा शब्द शक्ति है। आपको पता है कि अभिधा व्यंजना लक्षणा 3 प्रकार की काव्य की रचना शैली होती है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अलावा आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जो इस प्रकार हैं। पेट को भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं? कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है, उनकी क्या परेशानी है? कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, यह कैसी आग है? या आपसे पूछा जा सकता है कि उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। या आप कह लीजिए कि कवि के आराध्य राम की क्या विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूख की व्याकुलता से उत्पन्न विवशता की सबसे मार्मिक स्थिति कौन सी है? भूख से कैसे, आप कह लीजिए कवि की भूख कैसे शांत हुई? तुलसी युग की आर्थिक स्थिति का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रकार से कुछ आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो, आज का ये अंश आपके ज्ञान पिपासा को शांत करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो।